नमस्कार। आज के जमाने में कंप्यूटर जानना उतना ही जरूरी है जितना कह लीजिए पढ़ना लिखना। तो चलिए आज सीधे कंप्यूटर की दुनिया में उतरते हैं और इसके बेसिक्स को समझते हैं, बिल्कुल शुरू से। और हाँ, ये जो हम आज बात कर रहे हैं, ये NIELIT के मशहूर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स यानी CCC से प्रेरित है। इसका बस एक ही मकसद है, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का कॉन्फिडेंस जगाना। तो फिर क्या सब तैयार हैं इस डिजिटल सफर पर निकलने के लिए? बहुत बढ़िया। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और खुद को और काबिल बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये कंप्यूटर होता क्या है? आइए इसे समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर शब्द आया है अंग्रेजी के कंप्यूट से, जिसका सीधा साधा मतलब है गणना करना या हिसाब लगाना। तो हाँ, इसकी शुरुआत एक कैलकुलेटर के तौर पर हुई थी, लेकिन आज तो ये तस्वीरों, वीडियो से लेकर हमारे दिए हर छोटे बड़े कमांड को प्रोसेस करता है। इसकी असली ताकत ना इसके काम करने के तरीके में है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। जैसे मान लीजिए आपने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, वो हुआ इनपुट। फिर कंप्यूटर का जो दिमाग है, जिसे हम CPU कहते हैं यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो उस पर काम करता है। ये हो गई प्रोसेसिंग। और फिर जो नतीजा स्क्रीन पर दिखता है, बस वही है आउटपुट। कंप्यूटर का हर काम इसी साइकिल पर चलता है। अच्छा, तो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए आखिर चाहिए क्या? असल में ये 2 बहुत ज़रूरी हिस्सों पर टिका है, जो एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं: हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसको ना आप शरीर और आत्मा की तरह समझिए। हार्डवेयर यानी वो चीज़ें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब कंप्यूटर का शरीर है। और सॉफ्टवेयर वो है इसकी आत्मा, मतलब वो निर्देश जो इस शरीर को बताते हैं कि करना क्या है। सीधी सी बात है, एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं। अब हार्डवेयर में क्या क्या आता है? अरे वही सब चीजें जो हम रोज देखते हैं। मॉनिटर जो हमारे स्क्रीन है, CPU जो कंप्यूटर का ब्रेन है, कीबोर्ड और माउस जिनसे हम टाइपिंग और क्लिक करते हैं, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, ये सब मिलकर ही तो कंप्यूटर का पूरा ढांचा बनाते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। ये भी मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडोज या मैकओएस। ये समझ लीजिए कंप्यूटर का मैनेजर है जो सारे हार्डवेयर को चलाता है। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम आम भाषा में ऐप्स कहते हैं, जैसे MS वर्ड, फोटोशॉप या गूगल क्रोम, जिनका इस्तेमाल हम अपने किसी खास काम के लिए करते हैं। चलो बहुत हो गई थियरी, अब थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं। कंप्यूटर को असल में कंट्रोल कैसे करते हैं? हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं? ये बात बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के लिए माउस वही है जो कार के लिए स्टीयरिंग व्हील। स्क्रीन पर कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ कंट्रोल करने का ये हमारा मेन जरिया है। माउस में होते हैं 3 मेन कंट्रोल्स। लेफ्ट बटन जो सबसे ज्यादा काम आता है किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए या डबल क्लिक करके उसे खोलने के लिए। राइट बटन दबाने पर ऑप्शंस का एक मेन्यू खुल जाता है। और जो बीच में पहिया होता है ना, स्क्रॉल व्हील, वो पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है। और हाँ, अगर काम में स्पीड चाहिए तो कीबोर्ड शॉर्टकट से अच्छा कुछ भी नहीं। ये जो 5 शॉर्टकट्स हैं ना, कॉपी, पेस्ट, सेव, सेलेक्ट ऑल और अंडू, ये तो समझ लीजिए यूनिवर्सल हैं। लगभग हर प्रोग्राम में काम आते हैं और सच में बहुत सारा टाइम बचाते हैं। इन्हें तो ज़रूर याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जब कंप्यूटर चलाना आ जाता है तो एक नया दरवाज़ा खुलता है, इंटरनेट का। ये वो जादुई दुनिया है जो एक अकेले कंप्यूटर को पूरी दुनिया से जोड़ देती है। तो ये इंटरनेट या अंतर्जाल है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये नेटवर्कों का नेटवर्क है। जरा सोचिए, दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं और लगातार एक दूसरे को जानकारी भेज रहे हैं। बस इसी विशाल कनेक्शन को हम इंटरनेट कहते हैं। और हम इंटरनेट पर करते क्या हैं? भाई क्या नहीं करते। मनोरंजन, पढ़ाई लिखाई, शॉपिंग, बिल भरना, दोस्तों रिश्तेदारों से बात करना। आज तो हमारी जिंदगी का शायद ही कोई हिस्सा हो जहां इंटरनेट न हो। लेकिन देखिए, हर पावरफुल चीज की तरह इंटरनेट भी एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है। एक तरफ जहां ये जानकारी, पढ़ाई और सुविधा का भंडार है, वहीं दूसरी तरफ समय की बर्बादी, साइबर क्राइम और गलत जानकारी फैलने का खतरा भी है। इसलिए इसका इस्तेमाल हमेशा समझदारी से करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें मिलकर हमें एक बेहतर और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक कैसे बनाती हैं? आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं।
देखिए, कंप्यूटर और इंटरनेट की समझ से ही हम आज की मॉडर्न सुविधाओं का फायदा उठा पा रहे हैं। चाहे यूपीआई से फटाफट पेमेंट करना हो, उमंग ऐप से सरकारी काम निपटाने हो या फिर व्हाट्सएप पर सबसे जुड़े रहना हो, इन सभी टूल्स का सही इस्तेमाल करना ही तो डिजिटल नागरिकता है। लेकिन याद रखिए, इस डिजिटल दुनिया का एक गोल्डन रूल है, सुरक्षा। अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन को सेफ रखना कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तभी तो हम अपने पर्सनल डेटा को वायरस और ऑनलाइन फ्रॉड से बचा पाएंगे। और पता है, आज हमने जो कुछ भी सीखा वो तो सिर्फ शुरुआत है। ये बेसिक स्किल्स ही हमें भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करती हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स। यकीन मानिए, आने वाला कल बहुत ही रोमांचक है। सीखने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि इन सब के बाद वो कौन सा अगला डिजिटल स्किल है जिसे सीखने का मन बना है? इस पे सोचिएगा जरूर।